हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन एंगल्स के बारे में जानेंगे जिन एंगल्स का फॉर्मेशन पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की मदद से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। एक प्लेन पर बनाई गई दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं और जिनको हम आगे जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो आगे कभी मीट नहीं होती हैं, मिलती नहीं हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, एक एल लाइन है और एक एम है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। कैसे? इनको जब हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दो लाइंस आपस में कभी नहीं मीट होंगी। ठीक है, तो ऐसी दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक प्लेन पर बनाई जाती हैं और वो आपस में कभी मीट नहीं होती, उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक, अगला होता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन एक प्रकार की लाइन होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्सल है वो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को जो क्रॉस कर रही है वो दो लाइंस पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जब एक ट्रांसवर्सल दो या दो से ज़्यादा लाइन को क्रॉस करता है तो कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कुछ दो मैंने एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको। इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल रहे। ठीक, लेकिन जब बात आती है कि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है तब कुछ जो एंगल्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये एंगल्स आपस में कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं हमें। कुछ एंगल्स, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स 180 का सम दिखाते हैं। तो वही हम आज देखेंगे। तो पहला आपका जो है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आप कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचान के लिए आपको दिमाग में अपना फिगर बनाना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा कि आप क्रॉस में देखेंगे उसे। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, बंद हो। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं हम यहां पर एंगल 3 जो होगा, एंगल 3 वो एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? आपके एंगल 6 के। और कौन सा एग्जांपल आ रहा है? एंगल 4 होगा एंगल 5 के। देखिए आप क्रॉस में है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 और अल्टरनेट है ये, देखो 3 6 के और 4 5 के, देखो क्रॉस में। और इंटीरियर क्यों? देखिए एल और एम के अंदर है, दो लाइंस के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हम कैसे देखेंगे? इसको भी आप क्रॉस में ही देखिए। कैसे देखेंगे? देखिए 1 जो है वो एक्सटीरियर, देखो बाहर है, खुले आसमान में बिल्कुल। 8 भी बाहर है और देखिए क्रॉस में है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। ये प्रॉपर्टीज कब शो होंगी? जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल क्रॉस करें। एंगल्स तो ये बनते हैं, यहां पर भी ये एंगल्स हैं। ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट है लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है पर आपस में, ये अल्टरनेट है पर आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल कब होंगे? जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करे, जैसे इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं इस एग्जांपल में। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू 8 हुआ, दूसरा हुआ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में दो पेयर आ गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में भी दो पेयर आ गए। ठीक, नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को आप कैसे पहचानेंगे? क्या पहचान आप रखेंगे? क्या डायग्राम आप दिमाग में रखेंगे? क्या फिगर आप रखेंगे? वो जरूरी है। तो मैं जैसे रखता हूं कि एफ देखता हूं मैं, एफ कहाँ बन रहा है और एफ कैसा भी हो सकता है। कोई जो ही नहीं कि एफ ऐसे ही होगा, उल्टा एफ हो सकता है, इस तरीके का एफ हो सकता है, इस तरीके का एफ हो सकता है। तो एफ मैंने अपने दिमाग में डायग्राम रखा है, आप भी बना सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग का डायग्राम आप देखिए, या आप देख सकते हैं जैसे मानिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 2 इस डायरेक्शन में देख रहा है और 6 भी इस डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है ना, तो एक ही डायरेक्शन में देखने वाले एंगल को हम करस्पॉन्डिंग कह सकते हैं। दो पहचान आप रख सकते हो, जैसे 2 इक्वल्स टू 6। ठीक, और आप देखेंगे तो 4 और 8 की एक ही डायरेक्शन है।
एंगल 4 और 8, और नहीं तो आप देख सकते हैं ये एफ बन रहा है यहाँ पर। 2 और 6 कैसा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एफ बना रहे हैं। 4 और 8 क्या बना रहे हैं, एफ बना रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड पर देखते हैं तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल आपका 7 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या है आपके, ये इक्वल नहीं होते, ये 180 का सम बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है। इनको कैसे पहचानेंगे, आप एक ओपन बॉक्स देखिए, एक ओपन बॉक्स आपको मिलना चाहिए। ओपन बॉक्स ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ओपन बॉक्स यदि आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ से गया और फिर यहाँ से ये आया, तो देखिए एक ओपन बॉक्स है। ठीक है, अब इनके बीच में कौन कौन से एंगल है आपके, एंगल 4 और एंगल 6, तो इनका सम होगा आपका 180 डिग्री। और कहीं आपको दिख रहा है ओपन बॉक्स, हाँ दिख रहा है, इस तरफ हमें 3 और 5 देखिए ओपन बॉक्स है एक, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 का सम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये आप देखेंगे अभी। तो लीनियर पेयर एंगल्स कैसे होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स की पहचान होती है एक स्ट्रेट लाइन और एक उसके बीच में कोई लाइन हो सकती है। ठीक है, ये सारी लाइंस आप ऐसे पहचान सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। तो ऐसी लाइंस कहाँ बन रही, ध्यान से देखिए, एंगल 1 और 2, इनका सम होगा 180 डिग्री। और आप कहाँ देख रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180। और आपको कहाँ दिख रहा है ये, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। और आप कहाँ देख रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। तो कुछ 4 मैंने आपको लीनियर पेयर के एग्जांपल दिए, यहाँ पर आप और भी निकाल सकते हैं। 4 और हैं यहाँ पर, 5 प्लस 7 180 डिग्री, 6 प्लस 8 180 डिग्री, 5 प्लस 6 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 मैंने लिख दिए और बाकी आप ढूंढेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पहचान कैसे होगी, इसको भी आप क्रॉस में दिमाग में रखिए कि क्रॉस में, पर ये अल्टरनेट नहीं होंगे, ये आपके अपोजिट में होंगे। जैसे आप देखिए एंगल 4 और एंगल 1 एंड 4 देखिए आप ध्यान से, देखिए क्रॉस बन रहा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, और आप क्या देख रहे हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक, तो ये कुछ एंगल्स थे जो कि फॉर्म्ड होते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की मदद से। थैंक यू।